हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पे, सना की रेसिपीज़ एंड ब्लॉग। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद शूट कर पाई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश। जो मेरे देवर ने फ़िश करके आया था, वो लेकर के आए हैं इसको। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि फ़िश तंदूर बनाते हैं, तो मैं छत पर आई हूँ बनाने के लिए, क्योंकि जो मेरा किचन है वहाँ पे ज़्यादा गंदा हो जाता है उसके लिए। इसीलिए मैं आज छत पर आई हूँ बनाने के लिए इसको। बहुत काफ़ी ठंड हो रखी थी छत पे, और ये फ़िश बहुत ही खाने में टेस्टी होता है। मेरी वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे पार्ट भी हैं जहाँ मुझे आप लोग बता सकते हैं कि इस फ़िश को क्या बोल सकते हैं, और मैंने क्या इसे सही तरीके से बनाया या नहीं बनाया। तो मेरी वीडियो को आप इन तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, फुल देखिएगा वीडियो को। तो चलिए हम लोग अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस फ़िश को लूँगी। फ़िश बहुत ही फ्रेश था एकदम। बहुत सारी फ़िशेस थी, ज़्यादा फ़िश की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। फ़िश बहुत ही, ये सबसे बड़ा फ़िश था जितने भी था। ऐसे तो बहुत सारे बड़े बड़े फ़िश आते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम लोग को फ्रेश फ़िश मिलता है, तो सारे फ्रेश थे। और ये बहुत बड़ा था सारा फ़िश। इसका नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं क्या नाम है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। इसे मैं काटना शुरू कर रही हूँ। क्या मैं सही तरीके से काट रही हूँ या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं। वो बहुत ही टफ़ था काटना मेरे लिए, तो मैं इसको धीरे धीरे करके काट रही थी। इसका कांटा भी चुभता है हाथ में। काटने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, बहुत टफ़ था मेरे लिए। मैं फ़र्स्ट टाइम इसे बना रही थी, तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ काटने पे। तो फिर मैंने इसको इस बेलन से मारना शुरू किया ताकि वो इजीली कट जाए। तो उससे वो कट रहा था आसानी से, उसके सारे फिन्स वगैरह सब कट रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि इसे पीछे से ट्राई करूं काटना। तो मैं पीछे से जब काटना ट्राई की तो वो इजीली कट होने लगा, तो फिर अच्छा हुआ। लेकिन उसके जो कांटे थे बहुत चुभ रहे थे मुझे। तो इस तरीके से मैं बना रही थी ये फ़िश। तो मैं फ़िश का नाम आपको एंड में ज़रूर बताऊंगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बने रहे। बहुत ही स्लिप हो रहा था ये, मैं आराम से कर रही हूँ। अगर आप लोग भी इसे ट्राई करेंगे तो बहुत ही आसानी से नहीं होता ये। तो प्लीज़ घर पर बिल्कुल ट्राई ना करें, आप लोग मार्केट में बनवा लें। और अगर घर पे बनाना है तो सारा सामान के साथ बनाए घर पे। मैं इसे मार के आराम से धीरे धीरे कट कर रही हूँ ताकि मेरे हाथ पे ये कटे नहीं। फिन्स वगैरह से कांटे जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं इसके। ये मछली खाने में बहुत टेस्टी लगता है, मीठा लगता है खाने में इसको। तो तंदूर करना था, इसलिए बोले कि ऊपर जाके बनाते हैं छत पे। तो हम लोग ऊपर आए, छत पे लाइट लगाए, फिर लाइट हुआ। लाइट भी नीचे बहुत कट रही थी, तो लाइट का कनेक्शन दिया। उसके बाद फिर हम लोग बनाने लगे। ये सारा उसका पूँछ वूछ काटा मैंने फ़िश का। उसके बाद धीरे 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 करके मैंने सारा कुछ काट लिया था। प्रोसेस पे लगे हुए थे। एक दो कांटा मुझे चुभा भी था, तो मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मुझे मेरे हस्बैंड गाइड कर रहे थे। देखो वहाँ पे वो जो काटा था वो उससे मुझे चुभा, तो मैंने उसको काटा। फिर फिन्स काटा, फिर उसके सारे सेल्स वगैरह को देख रही थी मैं। सभी फ़िश में तो अलग अलग तरीके से सेल्स होते हैं। अब मैं फिर उसको बीच से चीरा मार रही थी, क्योंकि तंदूर करना था तो उसके पीसेस तो करने नहीं थे। तो मैंने उसको बीच से किया, कट किया, तो वो अच्छे से कटा। फिर मैं उसको सारे सेल्स को निकालने लगी। फिर उसको चाकू के हेल्प से कर रही थी, क्योंकि पूरा वो नहीं कटा था नीचे तक।
तो मैंने उसको काटा, फिर उसके सारे अंदर के जितने भी होते हैं पार्ट्स सारे को मैंने निकाला। जैसा कि मैंने बोला कि मैं फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है, तो वो मुझे बताए जा रहे थे मेरे हस्बैंड। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। देख सकते हैं आप इसके अंदर कितना कुछ होता है। उसको सबको निकालना था अच्छे से, ताकि अच्छे से तंदूर बन जाए। नहीं तो अगर कोई सा भी रह जाएगा तो फिर फ़िश का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, फ़िश तीखा बन जाएगा। फ़िश तीखा बनेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आँख भी निकाल रही थी। प्रोफेशनली मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और ओटी में वगैरह में आई को निकालने में हेल्प करती हूँ डॉक्टर्स का। तो मैं यहाँ पे फ़िश का आई निकाल रही थी, फ़िश का आई। उसके बाद फिर मैंने सेल्स को निकालना शुरू किया चाकू से। फिर वो चाकू से नहीं हो रहा था तो फिर मैंने बैठी से ही यूज़ किया निकालने का। सारे उसको निकाल रही थी मैं। ये निकालने में मुझे मज़ा आ रहा था क्योंकि वो अच्छा लग रहा था, निकल रहा था जब। अगर इसे नहीं निकालेंगे तो फ़िश हमारा अच्छे से नहीं पकेगा। बहुत सारा फ़िश था जो कि अभी भी ज़िंदा था। मार्केट में फ़िश अवेलेबल है लेकिन वो बर्फ़ वाला मिलता है, या हम इन लोगों को घर पे फ्रेश फ़िश मिल जाता है। देख सकते हैं वो ज़िंदा है, अभी भी उसकी सांसें चल रही थी बहुत अच्छे से। इससे पहले भी आया है घर पे फ़िश, तो वो काफ़ी बड़ा था, करीबन 8 किलो के एक फ़िश था। ये टोटल मिलाकर के मुझे लगता है 3 केजी जैसा होगा। फिर मैंने इस फ़िश पे बीच से कट किया ताकि तंदूर अच्छे से हो जाए अंदर तक। मसाला जब मैं लगाऊंगी तो वो मैरिनेशन अच्छे से हो जाएगा उस पर। तो इस तरीक़े से मैंने यहाँ पे सारे फ़िश को कट कर लिया था। मैंने दोनों तरफ से करूँगी ताकि अच्छे से हो जाए। अगर आपको कट नहीं करना है, तंदूर नहीं बनाना है, तो इसके छोटे छोटे पीसेस काट करके उसको फ्राई कर सकते हैं। उसका टेस्ट और अच्छा होता है, अलग होता है टेस्ट खाने में। अंदर से मैंने सारा निकाल दिया था। इसे अच्छे से साफ़ करके रखने में इसी तरीके से मैं सारे फिशेस को कट कर रही थी। दूसरा वाला बनाने में मुझे एक्सपीरियंस हो गया तो मैं जल्दी जल्दी इसको कर ली। ठंड भी काफ़ी थी रात में बनाने पे, ऊपर में ठंड लग रही थी। मुझे बनाने में ये दिक्कत नहीं हो रहा था, इसके सारे फिन्स को मैं काट रही थी। मैं फर्स्ट टाइम बना रही तो मुझे वो दिक्कत लगा। फिर मैं जब सेकंड फ़िश को बनाने लगी तो थोड़ा लगा कि हाँ ऐसे करना चाहिए, इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसका कांटा चुभ रहा था, जो नहीं कट रहा था उसे मैं फिर मार के काट रही थी ताकि वो कट जाए इजीली। तो अगर जब भी खाने जाएंगे तो फिर मुंह पे आ जाएगा वो तंदूर। इस तरह से मैं काट रही हूँ। तो फिन्स को मैं काट लेती थी। कहीं कहीं पे मुश्किल हो रहा था काटना मेरे लिए। मछली में काटा तेलपिया में। तो इस फिश का नाम मैं बताऊंगी आपको एंड पे। और ये एशियन फिश है, इसको भी मैंने बीच से काट दिया।
और देखिए वो ऑटोमेटिकली उसका पोर्ट अंदर का जितना भी रहता है फिश का वो सारा निकल रहा था। इस तरीके से मैं निकाल रही थी उसको। अच्छे से वॉश करेंगे ताकि फिश का टेस्ट कड़वा ना लगे। फिर मैंने आग भी निकाल दिया। सेल्स वगैरह को मैंने सबको निकाल दिया था। हर फिश का अपना अलग सेल्स होता है। बेस्ट पार्ट फिश बनाने का यही था कि मुझे सेल्स निकालने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं उसे निकालते जा रही थी। सब तरफ से अच्छे से निकाल लेंगे, एक भी रहना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर जब तंदूर करेंगे तो वो उस पर चिपकने लगेगा। सारा अच्छे से हो गया और इसे बीच से कट कर दिया था मैंने, मैरिनेशन के लिए इजी हो जाएगा। देखिए हो गया था। फिर मैं बाकी का फिश उठाती हूँ, उससे भी मैं कट करने के लिए रखती हूँ। बहुत ही स्लिपरी हो गया था, तो वो स्लिप कर रहा था बार बार मेरे हाथ से। काटते वक्त भी बहुत स्लिप हो रहा था और ठंड बढ़ते जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने सारा काट लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया उसको और रख दिया था। फिर मसाले मैंने पीसना शुरू किए। सारे मसाले मैंने खड़ा लिया था, तो मैं उसको पीसने लगी थी। सिलबट्टे पे मैं पीस रही थी, जैसे पहले पीसा जाता था सिलबट्टे पे। सिलबट्टे पे मसाला पीसने का अलग ही मज़ा आया। इस पे मैंने 2 खड़े मिर्च भी लिया था लाल, और खड़े धनिया लिया था ताकि उससे फ्लेवर अच्छा आए। मैं सबको पीस रही थी। पहले में जितनी भी लेडीज़ होते थे वो लोग सिलबट्टे में पीसते थे, तो फ्लेवर मसाले का बहुत अच्छा आता था पहले। आज भी कहीं कहीं पे सिलबट्टे पे पीसा जाता है गांव में। तो विलेज में तो हम लोगों को मिक्सर अवेलेबल हो गया है, तो तुरंत हम लोग मसाला बना लेते हैं और उसका टेस्ट अलग होता है। लेकिन सिलबट्टे का में पिसा हुआ मसाले पर का टेस्ट अलग होता है। तो उसे मैं पीस रही थी, तो मुझे पीसने में काफ़ी टाइम लगा पीसने में। ये काफ़ी हेवी था, तो और ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैं उसे पीस रही थी पूरे अच्छे से। ताकि फ़िश पे मैरिनेशन करना था, तो फ़िश पे मसाले पे मैरिनेशन अच्छे से हो जाएगा। मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मेरे घर में तीखा नहीं पसंद है, हाथ भी जल्दी नहीं चल रहा था क्योंकि तो यहाँ मैं कम तीखा बना रही हूँ। मैंने ग्रीन चिली भी ऐड किया था 1। जनरली मिक्सर पे हम लोग आसानी से मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं। अल्लाह। और फिश तंदूर बनाना था, तो सोचा कि ऊपर ही मसाले को पीस के तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे मिक्सर की आदत है। आज भी गांव में हमारे इसका फ्लेवर महिलाएं फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा, खाने में सबको अच्छा लगेगा।
लेकिन शहर में इजी हो गया है, मिक्सर की हेल्प हो गई है, तो हम लोगों को बहुत आसानी से तुरंत भून लेंगे सब मसाले मिल जाते हैं। तो उसके बाद फिर अगर हम उसको मुझे मसाला वाकई पीसने में जाएंगे बनाने तो में वो और बहुत भी टेस्टी बनेगा। टफ लग रहा है। मसाले से खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी सिलबट्टे पे इतना टफ, के, लेकिन जितना टफ होता है उतना ही फ्लेवर अच्छा आता है। फाइन पेस्ट बनाना था, ताकि जब मैं मैरिनेशन ये सब जो भी देख रही है सारा मेरे हस्बैंड का कारनामा है। और जब मेरे घर उन्होंने बोला है कि मुझे वैसा चाहिए, तो मैं मेहनत कर रही हूँ, भी पता नहीं चलेगा, सिलबट्टे पे पीस रही हूँ। मिक्सर में एकदम फाइन पेस्ट हो जाता है। बहुत भारी है ये। फाइन पेस्ट बनाने में काफ़ी टाइम लगा। देखिए एकदम धीरे धीरे करके फाइन पेस्ट बन रहा था। अच्छे से इसको सारे फाइन पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसको अच्छे से बार 2 से 3 बार मैं इसको रिपीट की, ताकि फाइन पेस्ट हमें बन जाए। फाइन पेस्ट उतारने के बाद इसे अच्छे से एक बर्तन पे मैं निकाल ली। देखिए फिश अच्छे से वॉश कर लिया था। इस पे सारे मसाला जिसे मैंने सिलबट्टे पे पीसा उसे मैं ग्राइंड कर रही थी, मिक्स कर रही थी, सॉरी। सारे मसाले को फ़िश पे अच्छे से मैरिनेट करके 30 मिनट के लिए, यानी हाफ घंटे के लिए, हाफ आवर के लिए रेस्ट होने के लिए रख दिया था, ताकि फ़िश पे अच्छे से मसाला कोट हो जाए अंदर भी। और फिश तंदूर करने टाइम अच्छे से तंदूर हो जाए। इस पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी पाउडर ऐड किया, कश्मीरी मिर्च ऐड किया था। मैंने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मैं रेड चिली 2 मसाले पे भी पीसा था। कश्मीरी मिर्च तीखा नहीं होता है, वो टेस्ट आता है, कलर आता है, बट तीखा नहीं होता। मैंने फूड कलर यूज़ किया था, वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फूड कलर यूज़ करने से इसका कलर अच्छा आता है। यहाँ मैं नमक ऐड कर रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक आप ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। इसमें आप दही भी यूज़ कर सकते हैं, नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अवॉइड कर रही थी क्योंकि ज़्यादा ठंड में मेरे घर पे दही नहीं खाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल लिया, मस्टर्ड ऑयल, इसको डाला ताकि वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए फ़िश पे मसाला। और जो भी जीरा मैंने लगाया था फ़िश पे, सब पे अच्छे से मैरिनेट हो जाए। यहाँ मैं मसाले को अंदर डाल दे रही हूँ ताकि मसाला अंदर भी मिल जाए। तो मैं सारे फिशेस पे करके अंदर से भी कोट कर दे रही थी। मैंने सारी फ़िश को कोट कर लिया। थर्टी मिनट के लिए इसको रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो चूल्हा हमने जला लिया था छत पे विद द हेल्प ऑफ माय हस्बैंड। तो मैं फ़िश पे रख दे रही हूँ तंदूर होने के लिए। अगर आपके पास चूल्हा अवेलेबल है तो आप चूल्हा बना सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से ब्रिक्स को रख कर के कोयला डाल सकते हैं। तो एक साथ मैं 2 फ़िश को लगा रही हूँ तंदूर होने के लिए, देख सकते हैं। तंदूर का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा इस तरीके से। तो धीमा धीमा जलते जाएंगे।
उसके बाद फिर तंदूर कर रहे थे। कोयले की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और जब फिश तंदूर हो रहा था तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। इसको दोनों तरफ से हमें तंदूर करना था। तंदूर होने में एटलीस्ट 1 to 2 आवर लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे फ्लिप कर दिया। उसके बाद फिर मैं दूसरे साइड से उसे तंदूर कर रही थी। वो तंदूर हो रहा था। ये दोनों साइड से अच्छे से तंदूर करेंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। और तंदूर करने में 1 to 2 आवर मुझे लगा, क्योंकि बहुत ही ठंड हो रखी थी, तो ठंड के कारण कोयला भी अच्छे से नहीं जल रहा था। देख सकते हैं आप, इसकी जो आग है बहुत धीमी हो रखी थी। तो इस फिश का नाम है तेलपिया मछली। अगर आप लोगों ने खाया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कैसा मछली है टेस्ट पे। नहीं खाया है तो ये मुझे कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगी। तो फिश मेरा तंदूर हो चुका था, इसे मैंने बना लिया है। फिश तंदूर की रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को